उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। एक तरफ अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण को लेकर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तरफ आपदा से लक्सर खानपुर क्षेत्र में जो तबाही हुई है, जो किसानों का नुकसान हुआ है, कृषि भूमि नष्ट हुई है, उसको लेकर खानपुर विधायक उमेश कुमार लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए इस समय मौजूद हैं उमेश कुमार जी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आप लगातार किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, सरकार इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रही है? अभी कितना एक्शन हुआ है? देखिए, सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, उसी का नतीजा है कि आज मुझे किसानों का जो प्रतीक है ट्रैक्टर और फसल, सड़ी हुई फसल लेकर मैं आज सदन पहुंचा, ताकि मैं सदन और सरकार दोनों को ये दिखा सकूं कि किसान की फसल का क्या हाल है, वो किस मनोस्थिति से गुजर रहा है। 1100 रुपये प्रति बीघा का मुआवजा जो सरकार दे रही है, 1100 रुपये के डीजल से 1 बीघा जमीन की जुताई नहीं होती ट्रैक्टर में। बिजली के बिल, पानी के बिल, किसान क्रेडिट कार्ड के बिल, इसके अलावा जो अन्य समस्याएं इस समय किसान जिनका सामना कर रहा है, वो है फसल की। अब अगली गन्ने की फसल जो है वो 18 माह बाद आएगी। किसानों के पास अगली फसल बोने के लिए बीज के भी पैसे नहीं हैं। मेरा सरकार से कहना है कि लगभग 11,000 रुपये प्रति बीघा का मुआवजा दिया जाए, किसान क्रेडिट कार्ड के बिल माफ किए जाएं और ब्याज मुक्त ऋण पर बीज उपलब्ध कराया जा सके, जिससे कि किसानों के जीवन को हम राहत प्रदान कर सकें। आपका एक बयान सामने आया है कि सतपाल महाराज ने 2,500 के करीब मुआवजे का ऐलान किया, जिसपे आपने कहा कि अगर आपके घर पे अगर हम पानी भर दें और 2,500 रुपये दे दें तो कैसा लगेगा आपको? तो ये बयान आपकी तरफ से आया है। मैंने कहा कि सतपाल महाराज जी कहते हैं कि जिनके घरों में पानी भर गया हम उनको 2,500 रुपये का मुआवजा देंगे। मैंने कहा कि मैं आपके घर में पानी भर देता हूँ और मैं 2,500 रुपये आपको दूंगा, क्या आप तैयार हैं? 2,500 रुपये घर में पानी भरने की बात कर रहे हैं, जहाँ 10-10 फुट पानी घरों में भरा हुआ है। लोगों का सारा सामान खराब हो गया है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, दीवारें उनकी तड़क गई हैं, मकान ढह गए हैं। आप बात करते हैं कि हम 2,500 रुपये मुआवजा देंगे। 2,500 रुपये मुआवजा देकर आप क्या मरहम लगाने की बात कर रहे हैं? आप क्यों छल कर रहे हैं प्रदेश की जनता के साथ? आप उनकी इस समस्या को गंभीरता से लीजिए। मेरे क्षेत्र में तटबंधों की बात है। लगभग 1.5 साल से मैं सतपाल महाराज जी से लगातार कह रहा हूं कि महाराज जी, हमारे क्षेत्र के तटबंध बहुत कमजोर हो चुके हैं, काफ़ी क्षेत्र में हमारे तटबंध बने नहीं हैं, इसको गंभीरता से लीजिए। 1.5 साल से मुझे वो धक्के खिला रहे हैं, पत्र लिख देते हैं। उनके पत्रों में अगर उनका सही से अवलोकन करें तो जिन तटबंधों की और स्पर बनाए जाने की वो बात कर रहे हैं वो बने ही नहीं है। इस विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। बरसात से पहले तटबंध बनाए जाते हैं, बरसात से पहले सारे काम किए जाते हैं और बरसात के बाद कहते हैं तो बह गए। तो क्या ऐसा हुआ है कि सतपाल महाराज कह रहे हैं कि तटबंधन बन गए हैं लेकिन जमीनी हकीकत पे वो नहीं बने, तो क्या ये घोटाला नहीं है? मैं तो कह रहा हूं ना कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में जो सिंचाई विभाग, और अभी नहीं, ये राज्य के गठन के बाद से अब तक जो भी तटबंध बनाए गए हैं, ये सब झूठ का पुलिंदा है। तटबंध बरसात से पहले बनाए जाते हैं, बरसात के बाद उन तटबंधों को नुकसान में, बह जाने में बता दिया जाता है। ये बहुत बड़ा खेल है। माफियाओं के साथ सरकार का मिलकर जो ये खेल चल रहा है, इस खेल का पर्दाफाश होना चाहिए, इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होना चाहिए। कितने किसान हैं आपके क्षेत्र में, आपकी विधानसभा में, जो सीधे तौर पे प्रभावित हुए हैं, जिनका जीवन जो है वो तबाह होने के कगार पर है, और इसकी सूचना आपने कृषि मंत्रालय को भी दी है? देखिए, लगभग पूरा खादर अगर देखें तो 500 के करीब गांव हो जाते हैं और लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाले 200 से ज़्यादा गांव बाद आपदा पीड़ित हैं। मुआवजे के लिए जो चेक दिए जा रहे हैं, उन चेकों में नाम गलत हैं। किसी का चेक किसी के नाम बन रहा है, किसी को ज़्यादा दिया जा रहा है, किसी को कम दिया जा रहा है। ये भी घोटाला है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। किसान इस समय बहुत बुरे तरीके से त्रस्त है। किसान ही नहीं, आम आदमी, आम जनमानस का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और सरकार नींद में है। उनका ध्यान हरिद्वार की तरफ जा ही नहीं रहा। उनको लगता है हरिद्वार जनपद उत्तराखंड से एक अलग हिस्सा है और
इसका ध्यान रखे जाने की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में मुख्यमंत्री साहब की चर्चा हुई और अगला एक्शन आपका क्या होगा? देखिए, मैंने उनको कई पत्र लिखे हैं, पत्र का जवाब भी आता है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके प्रति गंभीर हो और गंभीरता से इन विषयों को लेकर, क्योंकि ये कोई छोटा विषय नहीं है। एक क्षेत्र मेरा खानपुर विधानसभा जो है वो 3 तरफ से नदियों से घिरी है, बाणगंगा, सोलानी और गंगा नदी। आप मुझे बताइए कि अगर हमारे तटबंध हर वर्ष टूटेंगे, हजारों एकड़ भूमि तबाह हो जाएगी, तो किसान जाएगा कहाँ? हमारे खादर में तो जीवन यापन जो है वो निर्भर ही पूरा का पूरा किसानी पर करता है। कहाँ से किसान अपना घर कहाँ से चलाएगा, बच्चों की फीस कहाँ से देगा, अपना जीवन यापन कैसे करेगा? इस बात पर सरकारों को गंभीर होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक आखिरी सवाल, आज आपने ट्रैक्टर से आए और आपने एक प्रतीकात्मक एक संदेश दिया, ट्रैक्टर को पहले अंदर नहीं जाने दे रहे थे। आगे आपकी क्या रणनीति होगी जिससे कि किसानों की बात सुनी जाए आपके माध्यम से? देखिए, अभी अगर ये हमारी बात नहीं सुनी तो हम सरकार के खिलाफ एक बड़ी यात्रा निकालेंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली थी। अभी दोबारा अगर हमारी बात को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया तो हम एक बड़ा आंदोलन के खिलाफ छड़ेंगे। ये लड़ाई इस समय हरिद्वार बचाने की लड़ाई है और ये लड़ी जाएगी और ये ताकत के साथ लड़ी जाएगी और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। तो खानपुर के विधायक उमेश कुमार जी का एक बड़ा खुलासा है इसमें। जिस तरह से हम देखते हैं कि गाँव में, पहाड़ के क्षेत्रों में भू माफियाओं का पंजा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उस तरह से अब जो तटबंधन है उनमें भी घोटाले की बात सामने आ रही है। और उमेश कुमार लगातार लक्सर और खानपुर, जिसको कि गन्ना बेल्ट भी बोला जाता है, वहाँ पर तमाम जो किसान हैं जो तबाह हुए हैं, जिनकी कृषि भूमि तबाह हुई है, उसको लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि इसमें सरकार क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन अलबड़ोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून आज तक।